आज आपके लिए दो जबरदस्त मोटिवेशनल कहानियां लेकर आए हैं। ये शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको इस जिंदगी से जुड़े दो अनमोल सबक सिखाएंगी। इन दो प्रेरणादायक कहानियों को गहराई से पढ़ें, तभी आप इनसे मिलने वाली प्रेरणा और सबक को सही तरह से समझ पाएंगे। जब तक आप कहानियों को समझेंगे नहीं, तब तक आप उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में उतार भी नहीं पाएंगे। पढ़ते हैं आज की दो बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरीज फॉर लाइफ। आध्यात्मिक कहानी बस नाम ही रह जाता है। एक बार राजा शुद्धोधन राज्य का भ्रमण करने के लिए अपने महल से निकले। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध को देखा जो कि एक पौधा लगा रहा था। उसे देखकर राजा वहीं रुक गए और वृद्ध के पास जाकर उससे पूछने लगे, आप ये पौधा क्यों लगा रहे हैं? क्या आपको इसके फल मिल पाएंगे? तो वृद्ध ने जवाब दिया, नहीं महाराज, जब ये पौधा बड़ा होकर फल देगा तो मुझे इसके फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक ये बड़ा होगा और फल शुरू कर देगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को तो इसके स्वादिष्ट फलों का स्वाद मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज हम अपने पूर्वजों के लगाए फलों का आनंद ले रहे हैं और इसके बदले हम उनको धन्यवाद भी करते हैं, ठीक वैसे ही मेरे द्वारा लगाया गया ये छोटा सा पौधा बड़ा होकर जब तक फल देता रहेगा, इससे मेरा नाम भी चलता रहेगा। यानी कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखेंगे। वैसे भी कहते हैं, न मानव ना कुछ लेकर आता है और न ही कुछ साथ ले जाता है। अगर इस दुनिया में कुछ बाकी रह जाता है तो वह है सिर्फ अच्छे कर्म। इसलिए मैं स्नेह के साथ इस पौधे को लगा रहा हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद भी मुझे इससे याद करें। उस वृद्ध व्यक्ति के इतने ऊंचे विचार सुनकर राजा शुद्धोधन काफी प्रसन्न हुए और बोले, बाबा, आपकी यह बात हम सभी लिए एक संदेश है। अब हम आपकी तरह ही करेंगे। फिर राजा शुद्धोधन उस वृद्ध को धन्यवाद देकर चले गए। तो कहानी दुनिया एक सराय है स्पिरिचुअल स्टोरीज। एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत ज्यादा घमंडी था। उसके घमंड के चलते आसपास के सभी राज्य के राजाओं से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके घमंड की वजह से सारे राज्य के लोग उसकी बुराई करते रहते थे। एक बार की बात है, उस गांव से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने भी राजा के बारे में सुना और राजा को सबक सिखाने की बात सोची। साधु तेजी से राजमहल में बिना और प्रहरियों से पूछे सीधे अंदर चले गए। राजा ने देखा तो वो गुस्से से भर गया। राजा बोला, ये तो उद्दंडता है महात्मा जी, आप बिना किसी की आज्ञा के कैसे अंदर कैसे गए? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आज रात आपकी इस सराय में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात बहुत ही बुरी लगी। वो बोला, और महात्मा जी, ये मेरा राजमहल है, कोई सराय नहीं, कहीं और चले जाइए। साधु ने कहा, राजा साहब, तुमसे पहले ये महल किसका था? राजा जी, मेरे पिताजी का। साधु, तुम्हारे पिताजी से पहले ये महल किसका था? राजा, मेरे दादाजी का। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, हे राजा जी, जिस तरह अक्सर लोग सराय में कुछ देर रहने के लिए आते हैं, वैसे ही ये तुम्हारा ये जो राजमहल भी है, जो कुछ समय पहले तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था, अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड हो रहा है, ये एक सराय ही है जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला ही जाता है। साधु की इन बातों से राजा इतना प्रभावित हुआ कि सारा राजपाट और मान सम्मान छोड़कर साधु के चरणों में गिर गया और महात्मा जी से क्षमा मांगी और फिर उसने कभी घमंड न करने की शपथ ली। मित्रों, ये कहानी मात्र नहीं है, बल्कि इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। ये दुनिया एक सराय के समान है। यहाँ पर कुछ लोग रोज आते हैं और कुछ लोग रोज जाते हैं। अच्छी सोच रखिए और अच्छे काम करिए, क्योंकि इस सराय से एक दिन सबको जाना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ स्पिरिचुअल स्टोरीज। आशा है आपको पसंद आई होंगी और आप अपने जीवन में इनसे कुछ जरूर सीखेंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं जी, इनमें से आपको सबसे अच्छी कौन सी कहानी लगी। और हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सरोवर को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं जब भी कोई कहानी अपलोड करें आपको पहले प्राप्त हो।